जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी तो आप मेडिकल के अलावा कुछ सोच भी नहीं पा रहे होंगे और हज़ारों वीडियो आपकी यूट्यूब पर बन चुकी हैं मेडिकल को लेकर। तो इतना ज़्यादा तनाव का एक वातावरण सा बन गया है कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप लोग। और आपको मैं बता दूं, आप इतना ज़्यादा आप लोड ले रहे हैं, इतना भी मेडिकल इतना टफ नहीं होने वाला है। मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होता है और 5 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे। तो इतना ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। और बाकी मैंने वीडियो बनाई है पहले भी कि क्या क्या चेक होता है, क्या नहीं होता है। तो उसके लिए इतना परेशान ना होइए। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा आप उसे सुधारने की कोशिश करिए और उस पर ध्यान दीजिए। बार बार हर चैनल पे जाके आप वीडियो देखेंगे तो कोई आपका सुधार नहीं कर सकता है कि क्या दिक्कत है, ये बस आपको पता है। तो इसके अलावा मैं आपको आज तनाव का ये जो माहौल बन गया है, इससे निकल के थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। और क्या होता है ट्रेनिंग पर, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे और मेडिकल के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी। तो जैसे ही आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका LIU होता है। LIU में आपके थाने पे वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे ज्वाइनिंग को लेकर। तो जैसे ही आपकी JTC होगी, JTC के लिए ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उस पर आपका डेट लिखी रहेगी और आपको क्या क्या लेके जाना है, मैथ्स एडवांस, तो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। अब बात करते हैं, कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि सर अकाउंट हम घर से खुला के ले जाएं, और ऐसा तो नहीं है, वहाँ अकाउंट खुलवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, अकाउंट आप घर से खुलवा लीजिए। और कहाँ खुलवाना है ये मैं बताता हूँ। पहले जो यूपी पुलिस का जो MOU था, वो MOU SBI के साथ था और SBI से था। और लेकिन अभी पिछले साल ही जो है 2023 में MOU जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ पुलिस का हो गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही खुलवाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपका किसी और अकाउंट में है तो ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं आएगी, ऐसा होता है। बस उसमें दिक्कत ये आती है कि एक PSP अकाउंट होता है, पुलिस सैलरी पैकेज, तो जिसके अंतर्गत हमें बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा पुलिस विभाग को ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है। तो फिर जब अकाउंट खुलवाना ही है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही खुलवाना बेटर है। और बाकी SBI भी अच्छी बैंक है, और किसी भी बैंक में हो आपका सैलरी तो आएगी। ऐसा नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं होगा तो सैलरी नहीं आएगी। तो अभी आप खुलवाएंगे तो आपका जो PSP होता है उसके लिए आपको आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अभी आपका बना ही नहीं होगा। तो आप जब ट्रेनिंग करेंगे तब आप अपना वर्दी में फ़ोटो लगवा के आइडेंटिटी कार्ड बनवाते हैं, तो बाद में भी आप दे के एप्लीकेशन दे देंगे तो PSP अकाउंट हो जाएगा। PSP अकाउंट में कोई सैलरी ज़्यादा नहीं आती है, केवल सैलरी उतनी आती है, बस आपको फ़ायदे मिल जाते हैं थोड़े से। कोई चार्ज नहीं लगते हैं थोड़े पैसे निकालने में, और जो भी है जो भी आपका ATM का चार्ज होता है, तो कोई चार्ज नहीं लगते हैं, बस यही फ़ायदा है। अब आपका जॉइनिंग लेटर जब आएगा तो जब जैसे ही आपको जाएंगे वहाँ पे, तो आपकी वहाँ पे आमद होती है, आमद बोलते हैं पुलिस की भाषा में, जिस डेट को आपको बुलाया जाता है और डॉक्यूमेंट में आपका नाम लिखा जाता है, उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। और उसी दिन से ही आपको विभाग में माना जाता है कि आपकी ड्यूटी मतलब जब भी आपकी मतलब डेट होगी ज्वाइनिंग की। किसी बच्चे का आगे पीछे हो जाता है तो उतना ही वो लेट हो जाता है। तो आप ये ना सोचें कि 10 दिन बाद जाएंगे, 15 दिन बाद जाएंगे। जब आप उसमें डेट हो आप तभी जाएं, तो उतना ही ज़्यादा आगे आपको फ़ायदा मिलेगा। अब इसके साथ ही क्या होता है JTC में, तो जॉइनिंग ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। वहाँ पर जिन केवल ये है आपकी सैलरी का जो है अकाउंट खुलवाए जाएंगे, है ना। इसके साथ ही आपका वर्दी का जो भी प्रोसेस है वो रहता है। तो JTC में ऐसा नहीं है आपकी, मतलब केवल सुबह स्टार्टिंग में आपको ले जाएंगे, रनिंग कराएंगे, है ना। इवनिंग में आपकी रनिंग होगी, सोशल होता है बीच बीच में, और बाकी टाइम में आपकी जो है प्रोसेसिंग चलती है ये वर्दी पुलिस विभाग के डॉक्यूमेंट को लेकर। तो इसके यही JTC पे होता है। JTC में बस ये है कि आपकी क्लास नहीं चलेगी, बाकी सारी प्रक्रिया आपकी रहती है वगैरह सब तैयार हो जाते हैं, और वर्दी से रिलेटेड आपकी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। और इसके अलावा JTC में और कुछ नहीं होता है। और बात करें आपकी सैलरी कब आएगी, पहली सैलरी, तो फर्स्ट सैलरी हमेशा थोड़ा सा प्रोसेस चलता है, तो धीरे धीरे मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को भी और आपकी सैलरी आ जाएगी। अगर आपकी ज्वाइनिंग 10 तारीख को हुई है तो आपकी जो सैलरी आएगी अगले मंथ में 15 से 20 के बीच में आएगी, थोड़ी सी लेट हो जाती है। उसके बाद फिर आपकी सैलरी 1 तारीख को आया करेगी। तो जैसे ही आपकी JTC में होगी, JTC में ऐसा होता है, JTC में आप जाएंगे तो सब लोग धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको पता चलेगा। फिर आप सब लोग जब इकट्ठे जाते हैं तो एक साथ सबको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो आपको मतलब डिवाइड किया जाता है 30-40 लोगों में, 30 लोगों में, मतलब कैंडिडेटों की टोली बनाई जाती है।
अब टोली को भी कंट्रोल करने के लिए जैसे आपने क्लास में देखा होगा मॉनिटर होते हैं, तो ऐसे ही वहाँ टोली कमांडर बनाया जाता है। तो टोली कमांडर आप में से ही कोई बनेगा और बस ये है कि आपको उसकी बात माननी पड़ेगी और बाकी और कुछ नहीं है। बाकी आपको सुबह शाम बस सोशल करना है, रनिंग करनी है, बस यही होता है। बाकी खाना पीना आपका सब कुछ ट्रेनिंग में सब मिलता ही है। तो इसलिए ज़्यादा बहुत अच्छी बात है कि आपको जल्द से जल्द जॉइनिंग मिलने वाली है और आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ रहा है। तो पहले तो ऐसा था कि ट्रेनिंग पैरामिलिट्री सेंटर में होती है, कुछ की हुई थी पहले, जब इतनी कैपेसिटी नहीं थी पुलिस की तो यूपी में, तो वहाँ पे थोड़ी हार्ड होती है। बाकी यूपी में अगर आपकी ट्रेनिंग हो रही है तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, सब बढ़िया रहता है माहौल। और अभी सुनने में आ रहा है आपकी 1 महीने की JTC होगी और 9 महीने की होगी आपकी RTC। तो अब बात करते हैं JTC के बाद फिर आप RTC में कब जाएंगे। तो इसके लिए भी आपकी जो है वहाँ पे सब रहता है कि इतने तारीख तक आपकी JTC होगी, उसके बाद आपको RTC में किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा। अब RTC में क्या होता है, तो RTC में आपकी JTC वाली प्रक्रिया जो सुबह शाम रनिंग की है वो तो होती है, परेड होती है। बस अंतर ये हो जाता है कि जब वहाँ पे आप जो रनिंग करते थे वो नॉर्मल करते थे और यहाँ पर आप रनिंग करेंगे तो राइफ़ल के साथ करेंगे। और 303 राइफ़ल ट्रेनिंग में ज़्यादातर दी जाती है पुलिस विभाग में। इसके अलावा सुबह आप जब ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करने जाएंगे तो पीरियड लगते हैं आपके 3-4 पीरियड होते हैं। उसके बाद फिर आपकी रनिंग होगी। रनिंग में के साथ ही आपकी पढ़ाई भी कराते हैं, हथियार मतलब जो राइफल्स होती हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। इसके बाद फिर आपकी उस्ताद होते हैं, ITI और PTI होते हैं। और ये PTI का काम होता है आपको मतलब फिजिकल से रिलेटेड आपकी मतलब तैयारी करवाना और उसके बारे में जानकारी देना, कैसे आप रनिंग करनी है, रस्सा चढ़वाना क्या है, जो भी है आपको फिट रखने के लिए। और ITI होते हैं, ITI आपको सिखाते हैं ड्रिल वगैरह और जितने भी हथियार को खोलना बंद करना है, यह सब ITI के अंदर में होता है। और ये आपकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया। इसके बाद आप दिन में जैसे आप 4 पीरियड के बाद आपका स्कूल चलेगा, 2 घंटे का स्कूल होता है। उसके बाद फिर इवनिंग में फिर आपको परेड में जाना होता है। परेड में आपकी फिर से वही प्रक्रिया सुबह वाली होती है शाम को। फिर आपकी जो है जैसे ही आप वहाँ से आएंगे तो सब लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फिर आपकी गिनती होती है। गिनती का जो टाइम होता है वो 8 के 8:30 के बीच में होता है। वैसे मोस्टली 8 बजे ही आपकी गिनती होती है। गिनती के बाद फिर आपको टाइम मिलेगा, आराम से आप सोइए और सुबह फिर आपको 5 बजे जगना होता है। तो बस यही है। और बाकी कुछ साथी हैं और सोचते हैं कि मोबाइल चलाने के लिए, ऐसा तो नहीं है मोबाइल नहीं चलाने दिया जाएगा। तो इतना मोबाइल के लिए इतना मतलब वो नहीं है कि बिल्कुल मोबाइल नहीं चला सकते हैं। आप अपने जब बैरक में आ जाएंगे तो आप मोबाइल चलाइए, अपना किसी से घर पे बात कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप फ़ोन पे लगे पड़े हैं, इतना नहीं है। आपको बस यही है, हाँ राजी खुशी ले ली, घर की थोड़ी बहुत बात कर ली और बाकी बस आप ट्रेनिंग में अपना इतने बिजी हो जाएंगे कि आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप किसी से ज़्यादा बात कर पाएँ। और बात करें आपको कि जैसे कि ट्रेनिंग जब होती है तो बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं या नहीं, तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी पुलिस लाइन में होगी, तो पुलिस लाइन में से आप पुलिस लाइन में ही सारी व्यवस्था होती है। और अगर आपको बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए। संडे वाले दिन कुछ बच्चों को मतलब भेजा जाता है बाहर सामान वगैरह लाने के लिए। और बाकी संडे को आपको वैसे ट्रेनिंग में रिलैक्स भी रहता है, तो संडे में आपका केवल सोशल होता है सुबह शाम। इसके अलावा ट्रेनिंग में बस यही चलता है, भी प्रक्रिया है ट्रेनिंग की। और बाकी बहुत अच्छे से आपकी ट्रेनिंग होगी और यूपी में जब ट्रेनिंग होगी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग उसको लेकर भी परेशान ना होएं। और फिर जब तो ट्रेनिंग में आपके फिर जब लास्ट टाइम होता है तो आपकी ट्रेनिंग में एग्ज़ाम्स भी होते हैं, इंडोर आउटडोर। तो इंडोर में जैसे कि पुलिस जो भी आपको पढ़ाया जाता है क्लास से रिलेटेड वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आती हैं। और आउटडोर में आपकी ITBT किस तरीके से होती है, वो एक मतलब CO रैंक के अधिकारी आते हैं और वो आपको नंबर भी देते हैं। तो सिर्फ ट्रेनिंग में पास फेल भी होता है, लेकिन मोस्टली सब पास ही हो जाते हैं। और आपने क्या सीखा पूरी ट्रेनिंग में, और क्या आप मतलब आपकी फायरिंग भी होगी बीच में एक बार, तो फायरिंग में आपको नंबर भी मिलते हैं। उसमें एक मतलब बट पे ले जाते हैं और फायरिंग बट होता है, वहाँ पे आपको मतलब फायरिंग कराई जाती है और देखते हैं आपका निशाना कितना अच्छा है क्या नहीं है। बाकी कोई फेल नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं कम कि आप फेल हों। तो अगर आप बिल्कुल ही नहीं ध्यान दे रहे हैं ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत भी, तो फिर ये नहीं है आपको निकाल देंगे बाहर, फोर्स से बाहर कर देंगे अगर फेल हो जाते हैं आप एग्ज़ाम्स में। तो ये होता है कि आपकी ट्रेनिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है 1-1.5 महीने की, तो ये दिक्कत आती है। और बाकी POP करने के POP होती है आपकी पासिंग आउट परेड, तो
तो बहुत अच्छा लगता है जब आपकी पीओपी होगी, तो आप देखेंगे कि सब आपके घर वाले भी आपको देखेंगे और आपकी परेड होगी। तो ये है बस ट्रेनिंग में, बाकी उसके बाद फिर आपकी आमद थानों में हो जाएगी, बस यही प्रक्रिया है। और इसके साथ ही मैं बता दूं आपको, ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है कि छुट्टी नहीं मिलेगी, तो छुट्टी भी मिलती है, सामूहिक अवकाश मिलता है, बीच बीच में ट्रेनिंग में मिल जाता है। तो जैसे 6 महीने की ट्रेनिंग होती है तो 6 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन आपकी जब ट्रेनिंग इतनी बढ़ा दी है तो ट्रेनिंग आपकी बढ़ने से आपको मुझे लग रहा है 9-10 दिन की छुट्टियां तो आपकी मिलेगी। और बाकी सीएल होती हैं, इसमें इमरजेंसी आती है बीच में किसी को तो इसमें से मिल जाती है। और बात करें ईएल की, तो ईएल आपकी जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसी दिन से ही विभाग में आपकी जो ईएल होती हैं वो जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। और वो जो 31 ईएल मिलती हैं आपकी एक साल में, वो तभी से स्टार्ट हो जाती हैं ट्रेनिंग टाइम से ही। बाकी सीएल आपकी जो ट्रेनिंग की होती हैं वो अलग होती हैं, और उसके बाद वैसी सीएल आपकी अलग होती है जो 30 सीएल होती है। मतलब अगर मान के चले तो 2.5 सीएल मतलब पर मंथ के हिसाब से होती है। यही जानकारी थी, बाकी आपका कोई और डाउट है तो आप मुझे बताइए बेझिझक। मैं अगर आपका डाउट मुझे अच्छा लगेगा, बताने लायक लगेगा, तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा वीडियो में। और जय हिंद।